नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक हफ्ता हो चुका था मगर रोहेल माई को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा था और इसने यूके जाने का भी यही बहाना किया था कि उसके बॉस ने बिजनेस के कुछ मामलात के लिए उसे यूके भेजा है। इस एक हफ्ते में माही को न जाने रोहेल की इतनी आदत हो चुकी थी कि वो एक पल भी रोहेल को याद किए बिना नहीं रह पाती थी। जबकि अरीशा को एक हफ्ते से शेहराम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। शायद वो ठीक चल रही थी, तभी अब तक शेहराम उससे मिलने नहीं आया था, ना ही उसे उस रात के बाद किसी किस्म की धमकी मिली। उसके डैड की भी बार बार कॉल्स आ रही थी मगर उनसे भी ठीक से बात नहीं कर रहे थे। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। रोहेल आज शाम ही वापस तुर्की आया था। 20 को उसके तमाम हालात आगाह कर दिए थे। अब हालात बहुत पेचीदा हो चुके थे। अब वक्त था कोई बहुत ही ठोस फैसला करने का, कोई बहुत बड़ा कदम उठाने का। रोहेल सेकंड टॉस के लिए बिल्कुल तैयार था। माही रोहेल की वापसी पर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके जाने के बाद उसने तुर्की की काफ़ी जगहों पर विजिट किया मगर रोहेल के बिना उसको खूबसूरत जगह भी बोरिंग बेकार सी लग रही थी। मगर आज जब वो वापस आया था तो उसने दूसरे ही दिन माही को डिनर पर ले जाने का कहा था। वैसे तो उनके कमरे साथ थे मगर फिर भी रोहेल माही से यूं आकर नहीं मिलता था क्योंकि अब बात कुछ और थी। आरजे, आर यू रेडी? बीस के वापस रोहेल ने हमें सारी हिलाया। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? बीस ने उसे अपनी तरफ टर्न किया था। किसी भी मुश्किल वक्त में किसी तरह अपने फायदे की बात करना, किस तरह किसी के सामने का जहन पढ़ना, सामने वाले को किस तरह कायल करना है, कब और कैसे खुद को पुरसुकून रखना है, सब कुछ उसने रोहेल को सिखाया था। और रोहेल उसके सिखाए पर पूरा उतरा था। वह जानता था कल उसे किसी तरह पूरी सूरत हाल को काबू करना था। रात भर वो जाकर कल का इंतजार करता रहा था। उस सुबह का सूरज निकलते ही रोहित ने सबसे पहले 20 को कॉल की और फिर माही को 5 बजे तैयार रहने का मैसेज करते हुए खुद किसी काम से निकल गया। शाम 5 बजे का वक्त था जब माही व्हाइट कलर की सिंपल सी फ्रॉक पहने हुए, गले में दुपट्टा लिए हुए, बालों को आजाद किए शीशे के सामने खड़ी रोहित के मैसेज का वेट कर रही थी। जब भी रोहित की कॉल आई, क्या मसला है रोहित? मैं कब से वेट कर रही थी आपका, और आप? उफ, सॉरी ना माई स्लीपिंग ब्यूटी, बाहर आ जाओ जल्दी। वो माही को मनाता हुआ उसके कमरे के बाहर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। जब वो कमरे से बाहर निकली तो रोहेल की नजरें उस पर पड़ी और वो वहीं पर खड़ा रह गया। रोहेल, चले? माही की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में आया और उसे फिर से देखने लगा। इन दोनों की आज इत्तेफाक से मैचिंग हो गई थी क्योंकि रोहेल ने भी ब्लैक पैंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी स्लीपिंग ब्यूटी। रोहेल इस पत्थर दिल में कितनी हसरतें लिए उसे देख रहा था। वो वाकई आज पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। आप भी? माही ने शर्माते हुए नजरें झुकाई थी। चले ना? रोहिल ने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ ले जाने लगा मगर जब उसने रोहिल का रुख लिफ्ट की तरफ जाते देखा तो उसके चेहरे पर खौफ तारी होने लगा। उसके कदम वहीं रुके। रोहिल उसके यूं अचानक रुकने पर उसे सवाई नजरों से देखने लगा मगर जल्दी समझ गया कि मसला क्या है। रोहिल ने माही का मजबूती से हाथ थामा, उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मेरी जान, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। फिर कैसा डर? माही को यूं लगा जैसे वाकई वो बेवजह डर रही थी। उसकी हिम्मत, उसकी ताकत उसके साथ है। रोहिल की इशारा करते ने पर माही ने एक हाथ से रोहिल का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से रोहिल के हाथ पर गिफ्ट मजबूत की। रोहिल ने लिफ्ट के अंदर कदम रखा, तभी माही उसे चिपकने लगी तो उसने माही को अपनी बाहों के आसार में लिया। मेरी जान, मैं हूं ना आपके साथ। रोहिल ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में बना दी थी और वो एक बार फिर रोहिल की बाहों में खुद को महफूज महसूस कर रही थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो उसके लिए अनजान था मगर अब वही शख्स उसकी जान था। अब के होटल से निकलते ही किसी ने उनके कार का पीछा किया था। रोहिल सबसे पहले माही को शॉपिंग के लिए लेकर गया था। वो शॉपिंग करवाई और फिर वो लोग कुछ देर यूं ही मुख्तलिफ जगहों पर विजिट करते रहे। तकरीबन रात 9 बजे का टाइम था जब उनकी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी मगर तब भी रोहिल की गाड़ी के सामने किसी और की गाड़ी रुकी और रोहिल को उनकी यह हरकत बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। माही भी उसके सामने ही कार से निकली। अभी रोहिल को समझता ही कि नकाबपोश आदमी ने रोहिल पर फायर किया जिसकी वजह से एक गोली रोहिल के कांधे पर लगी। वह उसको संभाल ना पाया इसलिए जमीन पर जा गिरा। माही की चीख फिजा में नमूदार हुई। गोली चलने की आवाज़ से माही ने कानों पर हाथ रख लिया था। माही पाकर रोहिल के पास गई, उसका सर जमीन से उठाकर अपनी गोद में रखा। इन दोनों के सफ़ेद कपड़े अब खून की वजह से बिल्कुल लाल हो चुके थे। कोई है, प्लीज़ हमारी मदद करे। माही चीख चीख कर रो रही थी। रोहिल का एक हाथ खून में भर चुका था और दूसरे हाथ से वो माही के हाथ को मजबूती से पकड़ा हुआ था। आंखों से आंसू जा रहे थे। जान तो जब निकली जब रोहिल ने आंखें बंद कर दी। यार जैनिश, तुम्हें मसला क्या है? यार उसकी लाइफ उसकी मर्जी, वो जो भी करे, तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? हारिस जैनिश की बातें सुन सुनकर थक चुका था। जब भी परेशान होकर बोल पड़ा जबकि अरीशा और हारून भी उसके साथ ही मौजूद थे। ये लोग एक कैफे में थे। जैनिश बार बार माई के लिए फिक्रमंद हो रही थी। उसे माई का रोहिल के साथ यूं साथ रहना कुछ अजीब लग रहा था। जबकि बात तो अरीशा को भी समझ नहीं आई थी मगर वो कहती थी कि क्या उसे तो अपना ही मसला समझ नहीं आ रहा था। हारिस, बात टेंशन की नहीं है, दोस्ती की है। यू नो वो कितनी मासूम है, उसे लोगों की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। वो भी सबसे बढ़कर ये कि वो हमारी दोस्त है। ये हमारा फर्ज है कि उसे किसी भी गलती करने से पहले रोकें, समझाएं। शायद वो गलती पर हो।
जैनिश अभी फिक्रमंद थी। हारिस ने अपना सर पकड़ लिया। बस कर दो लड़की, तुम कुछ ज़्यादा ही पर सोच रही हो उसके बारे में। माना कि वो मासूम है मगर उसे अच्छे बुरे की समझ है। वो बेहतर जानती होगी कि रोहेल उसके लिए कैसा रहेगा और तुमने तो उसे अपने हवासों पर ही सवार कर लिया है। यार जैनी, हद हो गई है। हारिस के बाबा जैनिश ने मुंह बनाया मगर तभी हारून की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। यार ये सब क्या हो गया, क्या हुआ हारून? हारिस ने हारून का मोबाइल को अजीब नजर से घूरते हुए देखा। माही का मैसेज आया है कि रोहेल को गोली लगी है, हमें फ़ौरन इस एड्रेस पर पहुंचना होगा। हारून के पापा सब घबरा गए और वहां से उठकर टैक्सी के लेकर हॉस्पिटल जाने लगे। हारून प्लीज़ गाड़ी तेज़ चलाओ। माही पता नहीं किस हाल में होगी, वह कितना डर रही होगी। अलीशा को अब माही की बेहद फिक्र हो रही थी क्योंकि वो इतनी मुश्किल सूरत में हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली थी। काफ़ी देर तक वो यूं ही रोती रही। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई उनकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। मगर तभी एक कार आकर रुकी जिसमें दो लड़के बैठे हुए थे। उन्हें फौरन तौर पर रोहेल को उठाकर गाड़ी में डाला और माही को हॉस्पिटल का बताकर वहां से जाने लगी। मगर माही ने रोहेल का हाथ नहीं छोड़ा और रोहेल अपने होश में नहीं था मगर ठीक से बेहोश भी नहीं था। इसलिए माही का हाथ अब तक उसने मजबूती से पकड़ रखा हुआ था। तो माही भी इन्हीं लोगों के साथ रोहेल को हॉस्पिटल ले गई। वहां जाकर डॉक्टर ने फौरी ऑपरेशन करके गोली निकालने को कहा था और फिर इन दोनों लड़कों ने रिसेप्शन पर पेमेंट की और वहां से चले गए बिना कुछ बताए। माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करते। उसने मोबाइल अनलॉक किया और हारून का मैसेज करके सूरत हाल से आगाह किया। अभी वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी रो रही थी जब जैनिश, हारिस, अरीशा और हारून वहां आ गए। माही, अरीशा की आवाज़ सुनकर माही खड़ी हुई और भागकर उससे गले लग गई। अरीशा, ये क्या हो गया रोहेल के साथ? अरीशा, मैं क्या करूँ? रो रो कर उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। माही बताओ तो कि आखिर ये सब हुआ क्या है? रोहेल को गोली कैसे लगी? अरीशा ने माही के आंसू को साफ करते हुए पूछा। माही बहुत डरी हुई लग रही थी। वो आरू, जब हम रेस्टोरेंट के सामने रुके तो दो लोगों की गाड़ी गाड़ी हमारे सामने रुकी और वो इन नकाबपोशों ने गोली मार दी मेरे रोहेल को। माही फिर से रो दी थी मगर जैनिश और अरीशा मसद से उसे तसल्ली दे रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या रोहेल की किसी से दुश्मनी थी? माही, क्या इन लोगों ने तुमसे कुछ पूछा, कुछ छीना, क्या कुछ लेने की कोशिश की? हारिस ने कुछ सोचते हुए पूछा जिस पर माही ने ना सर में हिलाया था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। वेयर इज मिसेस रोहेल जानजेब? वो शुरू में ही माही को रोहेल की बीवी समझ रहे थे। ये सबको देखकर कंफ्यूज हुए। तभी माही सामने आई। सब लोग उसे हैरत से देख रहे थे। डॉक्टर, पेशेंट की हालत अब कैसी है? ऑपरेशन हो चुका है, गोली निकाल दी गई है, होश आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर कोई भी तुरुष्क नहीं था बल्कि पाकिस्तानी था, इसलिए उर्दू में बात करने लगा। शुक्र अल्लाह, लेकिन मैं इनसे मिल सकती हूँ? माही ने शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर से फिक्रमंदी से पूछा। कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप अपने हस्बैंड से मिल सकती हैं। थैंक्स। माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई जिसे वो सबसे छुपा ना सकी। क्या क्या मतलब इस बात का? मैंने सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमसे अब तक कन्वेंस नहीं कर पाए? वो कन्वेंस तो दूर की बात, तुमने तो उसे अब तक ऐसा कुछ कहा भी नहीं। कैसे कैसे बड़े की बात आगे, कैसे? टेल मी। एसके की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था जबकि दूसरी तरफ अभी खामोशी थी। बात सुनो मेरी, तुम अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ या डॉन ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, अपने बाप की तरह, समझे तुम? एक बार फिर से डॉन का सारा गुस्सा उस शख्स पर उतर कर एसके ने फोन कर जमीन पर दे मारा। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मेरी बेटी पर गंदी नजर डालोगे डॉन। हर बार की तरह इस बार भी शराब की वो पूरे कमरे में फैली हुई थी जबकि टेबल से किताबें नीचे गिरी हुई थी। वो कमरा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा था। जबकि दूसरी तरफ डॉन एसके की पीठ पर हंजर घूमने के मंसूबे बना रहा था। वो न सिर्फ 20 और गुलहान को बल्कि वो तो एसके को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। सर, पहले ऑपरेशन 20 ने हैंडल करना है या फिर उस एसके की डॉक्टर को उठाना है? डॉन का आदमी सर झुकाए हुए डॉन के जवाब का मुंतजिर था। बहुत, अगर इस 20 का साथ हासिल हो गया तो गुलहान जैसे 10 गैंगस्टर को बासानी सफा हस्ती से मिटा चुका होता। मगर अब जब 20 एक बार फिर से उसकी ऑफर रिजेक्ट कर चुका था तो ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। 20 सबके बाद आखिर में उसका भी काम तमाम कर देता। इसलिए वो गुलहान जैसे गैंगस्टर के साथ मिलकर वो 20 के साथ एसके को भी खत्म करना चाहता था। सारी रात वो लोग वही रहे क्योंकि माही वापस जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो लोग भी माही के साथ ही थे। गोली लगना कोई आम बात नहीं थी। जिन लोगों ने रोहिल को नुकसान पहुंचाया था वो लोग माही को भी नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए सब लोग माही के साथ ही थे। रोहिल के पास रूम में सिर्फ माही थी। फजर का वक्त था जब माही नमाज अदा करके दुआ कर रही थी जब रोहिल को होश आने लगा। माही रोहिल को होश आने लगा था। माही जल्दी से उठकर रोहिल के पास आई, उसके हाथ में अपना हाथ दिया। तभी सब लोग उसके रूम के अंदर आ गए क्योंकि वो बार बार माही से रोहिल की तबीयत पूछने आ रहे थे। रोहिल, मैं यही हूँ रोहिल, आपके पास। रोहिल का सर चकरा रहा था मगर माही को देखकर वो उठने की कोशिश करने लगा। नहीं प्लीज रोहिल, अभी डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने का कहा है। माही ने रोहिल को उठने से रोका। तब रोहिल ने
वहाँ खड़े लोगों पर नजर डाली। जानता तो सबको था, मगर अब वो माही को सवाल नजर से देखने लगा। रोहिल, ये सब आपकी हैरत पूछने आए हैं। माही के अलावा उसे सबकी मौजूदगी कुछ अजीब लग रही थी, मगर माही की हाथ वो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता। तभी हारिस और हारून बैठ के करीब आए रोहिल की हैरत पूछने के लिए, जिस पर रोहिल ने सर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। वो लोग समझ चुके थे कि रोहिल माही से कुछ बात करना चाह रहा है, मगर इन सब की मौजूदगी में उसमें हलचल बन रही थी। चलो गाइस, अब हमें चलना चाहिए। हारिस की बात पर वो लोग सब माही से मिलकर वापस आने लगे। माही, जब भी रोहिल को डिस्चार्ज किया जाए या जो भी बात हो प्लीज़ मुझे बताना, हम लोग फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाएंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अलीशा ने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला देकर समझाने लगी। माही ने हमें सर हिलाया तो वो लोग वहां से चले गए। माही को दुपट्टा बांधे देखकर रोहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। मेरे लिए दुआ कर रही थी। माही नजरें झुका गई। अगर गोली बाजू की बजाय सीधा दिल पर लगती और मैं मर जाता तो? रोहिल की बात पर माही की आंखें नम हो गई। अल्लाह ना करे ऐसा ना कहें। रोहिल ने माही को अपने पास बिठाया। मरा तो नहीं ना जिंदा हूँ। रोहिल ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा। कौन थे वो लोग रोहिल, और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? माही की बात पर रोहिल ने अपना रुख दूसरी तरफ का लिया, जो माही को परेशान कर गया था। रोहिल, प्लीज़ बताएं ना, हर बात क्या है? क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? प्लीज़ मुझे बताएं। माही के बहुत पूछने पर रोहिल ने रूह उसकी तरफ किया और उसका हाथ थामा। माही, वादा करो मुझसे, तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, हर हाल में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ रहोगे। रोहिल ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, जिसे वो उसे खोने से डर रहा हो। रोहिल, क्या हो गया है आपको? मैं साथ हूँ आपके, हालात चाहे जैसे भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, प्रॉमिस। माही ने रोहिल को यकीन दिलाते हुए कहा। मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन है, मगर जब से मैंने बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल्स पर हूँ तब से वो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मेरा पीछा करता है, कोई है जो मुझ पर नजर रखता है। रोहिल ने कुछ सोचते हुए कहा। तो आप अपने बॉस को इस बात का क्यों नहीं बताते? उदाना हंसता। अगर आपको कुछ हो जाता तो वो और आगे भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। माही ने फिक्रमंदी से कहा, जिस पर रोहिल काफी देर तक कुछ सोचता रहा। मैंने सोच लिया है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और एक न्यू जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, मगर उसके लिए मुझे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। रोहिल ने आड़ी लिबास माही से नजरें छुड़ाते हुए अदा किए थे, जिस पर माही उसे सवाली नजर से देखने लगी। दूर जाना पड़ेगा मतलब? माही, मैं पहले ये सोच लिया था कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। मैंने पेरिस में रहने का सोचा था, मगर अब जब आप मेरे साथ हो मैं यूँ आपको कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकता। रोहिल का मतलब साफ था, मगर माही कुछ समझ नहीं पा रहे थे। रोहिल, मैं समझी नहीं, आपको जाना भी है और आप मुझे छोड़कर जा भी न रहे, मतलब क्या है आपका? माही, विल यू मैरी मी? माही को लगा जैसे उसने गलत सुनाया। क्या क्या कहा आपने? माही ने समझी में पूछने लगी, जिस पर रोहिल उठकर बैठने लगा। माही, मुझसे शादी करोगी? माही की आंखें खुली रह गई थी। रोहिल ये क्या कह रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओ कम ऑन आरू, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? बस इतना ही तो पूछा है कि कोई बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? किसी को लाइक करती हो क्या तुम? हारून की बातों से अरीशा को दिमाग घूम रहा था। वो कब से उसका सर खाया जा रहा था। अब अरीशा का गुस्सा उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। ये क्या बकवास बातें पूछ रही हो? दिमाग वमाग तो नहीं हरा किसका क्या तुम्हारा? अरीशा बेड से उठकर इतने गुस्से में उसके करीब आई कि अरुण खुद को तकिए के पीछे छुपाने लग गया था। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं बॉयफ्रेंड को संभालूं? मुझसे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, बॉयफ्रेंड के नाड़े किधर से बर्दाश्त करूंगी? अजीब। अलीशा खानजाने में नजरों से हारून को घूरे जा रही थी, जबकि हारून अब सही मैनू में अलीशा से ऐसे सवाल पूछकर पछता रहा था। अर्श, बस यार, मैंने तो बस ऐसे ही सिंपल सा सवाल पूछा था, मुझे क्या पता तुम तो हिटलर ही बन जाओगी। हारून ने डरने वाले अंदाज में अरीशा को कहा, जिस पर अरीशा उसे आंखें छोटी करते हुए देखने लगी। तुमसे इसी घटिया और बेहुदा सवाल की उम्मीद की जा सकती है, हटो पीछे। अरीशा ने चिप्स का बाउल उसके हाथ से छीना और खुद भी उसके बराबर में बैठ गई। अच्छा, एक और सवाल पूछूं, एक लास्ट? हारून ने दांत दिखाए। पूछो, मगर ध्यान से, कहीं ये बाउल मैं तुम्हारे मुंह पे ही ना उल्टा दूं, समझे? अरीशा ने वार्न करने वाले अंदाज में कहा और चिप्स खाने लग गई। चलो मान लिया तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मगर कोई ऐसा तो होगा ना जो तुम्हारे दिल पर राज करता होगा, या फिर फ्यूचर में कभी करेगा, जो तुम्हारा फ्यूचर होगा, जो तुम्हारे दिल में बसता होगा। उसके कहने की देर थी, अलीशा के सामने उस हुड्डी वाले का चेहरा आने लगा। उसकी वो ब्राउन आंखें, उसका वो गुस्सा, उसकी गुर्बत, उसकी सजा, उसका जुल्म, उसका लम्स, उसकी आवाज़, उसकी खुशबू। अलीशा का आधा सांस ऊपर और आधा नीचे रह गया था। अर्श, क्या हो गया है? हारून ने अलीशा की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, जिस पर वह होश की दुनिया में आए। उफ, क्या मसला है तुम्हें? अलीशा ने मुंह बनाते हुए नजरें चुराई। मैंने कुछ पूछा है? हारून उसे जांचती नजरों से देखने लगा। दिल पर राज? अलीशा खान सबके दिल पर राज करती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं है जो अलीशा खान के दिल पर राज करेगा, समझे तुम? अलीशा ने एक अदा से अपने चेहरे पर आए हुए बालों को हाथ से हटाते हुए कहा।
और अगर ऐसा कोई आ गया तो? वह भी हारून था जिसने सवालात करने पर पीएचडी की हुई थी। कोई भी नहीं आएगा, समझे? तुम हटो, अब दिमाग खराब ना करो। अरीशा ने उसे दिखा दिया और चिप्स का बाउल उसके हाथ में रख कर वहां से चली गई। कसम से बहुत जिद्दी है यार, हारून ने अपने बालों को सिलाते हुए कहा जब अरीशा दोबारा वहां आई। इधर दो, ये साड़ी लेकर बैठ गए हो। अरीशा ने उसके हाथ से चिप्स का बाउल छीना और अपने कमरे में चली गई। साड़ी लेकर चली गई, जबकि हारून पीछे से मुंह बनाकर रह गया था। रोहेल जी, कैसे मुमकिन है? आपने तो कहा था कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं पाकिस्तान जाकर आपके डैड से बात करूंगा, मगर सब कुछ आपके सामने है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने आपको मेरे साथ देख लिया है। अगर आप अब मैं आपके डैड से मिलने जाऊंगा तो ना सिर्फ आप बल्कि उन्हें भी जाएंगे वो, और मेरे साथ आपकी भी जान को खतरा है। रोहेल ने फिक्रमंदा अंदाज में माही का हाथ पकड़ा। माही ने नजरें झुका ली, क्योंकि वो किसी तरह से अपने डैड के बिना इससे शादी कर सकती थी, ये मुमकिन नहीं था। माही ने हाथ छोड़ दिया और वहां से उठने लगी। अब वो रोहेल का दिल दरकारी थी। रोहेल उसकी इस तरह करने पर डरने लगा था। माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। आज उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, मगर कल को तुम्हें अगर कुछ हो कर दिया तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे डैड पुलिस ऑफिसर हैं। माई ने रोहिल को देखे बिना ये कहा था। वो समझ चुका था कि माई उसकी बात मानने के हक में नहीं है, इसलिए वो चुप हो गया। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आया। मिस्टर रोहिल, कैसा फील कर रही हैं आप? डॉक्टर ने रोहिल की फाइल चेक करते हुए पूछा। पहले से बेहतर। गुड। आपकी मिसिस आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। बहुत लकी हैं आप, आपको ऐसी मिसिस मिली है। डॉक्टर की बात पर रोहेल ने नम आंखों से माही को देखा तो माही ने नजरें झुका ली। डॉक्टर, मैं डिस्चार्ज कब तक हो जाऊंगा? यहाँ बेड पर पड़े पड़े मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है। गोली लगी है आपके बाजू पर। 1-2 दिन तो आपको यहीं हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा मिस्टर रोहेल। डॉक्टर भी हैरान था कि आखिर इतनी बड़ी चोट पर भी वो उठ खड़े होने का सोच रहा था। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। आप आज शाम तक मुझे डिस्चार्ज कर दें प्लीज। वो भी रोहेल था, अपनी बात पर अड़ा हुआ। माई को रोहेल की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है अचानक से। ओके मिस्टर रोहिल, बट आपको बेस्ट रेस्ट की ज़रूरत है, मैक्सिमम 1 वीक तक। डॉक्टर कहकर चला गया था, जबकि माही रोहिल से कुछ पूछना चाह रही थी, मगर रोहिल ने दूसरी तरफ रूह करके आंखें बंद कर ली। माही को उसकी यह हरकत नागवार गुजरी थी, मगर उसे नाराज़गी का इजहार कर रहा था। वो भी इस तरह से। माही सोच में पड़ गई थी, अगर रोहिल वाकई उसे नाराज़गी बरतेगा तो उसकी ये नाराज़गी कैसे बर्दाश्त करेगी? वो बहुत कमज़ोर दिल की लड़की थी, इसमें नफरतों को, नाराज़गी को बर्दाश्त करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। 20 काम हो गया है। गोली डायरेक्ट आरजे के बाजू पर लगी है। बात सुन वो नौफल ने 20 को खबर दी थी, जिस पर 20 ने उसकी तरफ रुख किया कि ये 20 का ही आइडिया था, ताकि माई को रोहिल के करीब लाया जा सके, क्योंकि रोहिल नहीं चाहता था कि वो माई को खुद से खौफजदा करे। वो इस नाजुक दिल लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो चाहता था कि माही अपनी रजामंदी से उसको अपने नकामे कबूल करे, इसलिए उसने ये 20 का ये सेकंड टॉस को कबूल कर लिया था। वेल डन। 20 ने मनोफल की तरफ आंखें छोटी करते हुए देखा, जो मुंह बनाकर खड़ा था। पार्ट्स हॉस्पिटल पहुंच गए थे? बीस ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। यस बीस, बासन ने मुख्तसर जवाब दिया तो बीस ने उसे जाने का इशारा किया तो वो वहां से चला गया, जबकि नौफल अब भी वहां मुंह बनाए हुए खड़ा था। व्हाट हैपन? बीस ने उसकी तरफ सफाई नजरों से देखा। हम पाकिस्तान कब जाएंगे बीस? मुझे नहीं रहना यहाँ। नौफल ने मुंह बनाते हुए कहा। वाई? बीस ने एक आईब्रो उचकाई। यहाँ मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ तो बहुत मज़ा आता था। हर 2 दिन बाद एक नया शिकार मिलता था, जिसके साथ मैं ढेर सारा दिन गुजारता था, मगर अब? नौफल बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कह रहा था, जिस पर बीस ने बोरियत का इजहार किया। आफ्टर 1 वीक, बीस ने कहा, उसे जाने का इशारा किया, जिस पर वह पागलों की तरह खुश होने लगा था। हाय जाने मन जाने जहां, मुझे पता था तुम मेरी बात जरूर मानोगे। लव यू डार्लिंग। नोबल उसके करीब आया और गले मिलने के लिए उस पर झुकने लगा, जिस पर बीस ने खून हवा नजर से उसको घूरा तो वो सोरी सोरी करता हुआ वहां से चला गया, जबकि बीस अब संजीदगी से कुछ सोचों में गुम हो गया था। तब भी उसके मोबाइल पर कॉल आई, जिसे सुनकर वो आग बगोला होने लगा। सामने पड़ा हुआ गिलास हाथ मारकर तोड़ दिया, जबकि अब उसका हाथ जख्मी भी हुआ था। मुझे हर हाल में जल्द अज जल्द ये 3 चिप हासिल करनी होगी, फिर तुम्हारा खेल खत्म डॉन। वो खून हुआ नजर से मोबाइल को घूर रहा था, जैसे उसे भी जमीन पर मारकर तोड़ देगा।